हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल प्रियांश ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरी 1.1 से लेकर के पूरी मैथ का पूरी रणनीति तैयार करेंगे, यानी कि पूरी स्पीड आपका एक्सप्रेस रफ्तार से शुरू होगी, यानी किसी भी प्रकार का एक भी क्वेश्चन आपको छूटने के लिए नहीं दूंगा। इसीलिए आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते रहता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट, जो कि मेरे द्वारा सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि HCF ज्ञात करने के लिए, यानी ज्ञात तो करना है HCF, लेकिन किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो इसका जो परिमेय है, जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से, सेम वही विधि इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले जो बड़ा है उसको लिख देंगे 225। मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। बराबर जो छोटा है उसको इधर लिख लेंगे 135। अब क्या करेंगे? गुना कितना बार में लगाएंगे, जो यानी कि जिस तरह हम भाग देते हैं ना, उस तरह भाग देंगे। 225 में भाग देंगे 135 से, इस तरह से भाग देंगे। तो चलिए मैं आपको भाग दे के दिखाता हूँ, यानी HCF पहले भाग विधि से कर लेते हैं। जैसा कि मैं भाग दे चुका हूँ और भाग देने के बाद मुझे पता चल गया कि एक बार में लगेगा। तो यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कि 135 गुना 1 जोड़ 90। पुनः एल्गोरिथम विधि से फिर से चलेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको यहाँ पर लिख देंगे 135 बराबर 90 जोड़, यानी 90 गुना इसको 1 लिख देंगे प्लस में 45, ये हो गया। पुनः फिर से चलेंगे एल्गोरिथम विधि से, तो अब क्या होगा? यानी 90 यहाँ लिख देंगे और 45 यहाँ लिख देंगे। फिर से अब क्या होगा? कितना बार में लगा है? 2 बार में, तो गुना 2 जोड़ 45 दुना 90 जोड़ 0, यानी कि जब 0 हो जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे। तो यहीं पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी कि यही इसी विधि को कहते हैं HCF, यानी कि एल्गोरिथम विधि। जो यहाँ लिखा हुआ ना, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यही विधि जो है हमारा निकल गया। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा, जो यहाँ पर रहेगा वही हमारा HCF हो जाता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन फिर से कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 196 और 38,298। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 196 और 38,220, ये लिखा हुआ है। तो इसको सबसे आसान फिर से एल्गोरिथम विधि से चलेंगे। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इस इधर लिख दिए और 196 गुना 195 यदि कर देंगे तो पूरा कट जाता है। तो हमारा तो HCF यही हो जाएगा। तो ये HCF हो जाएगा हमारा 196, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है, फिर से तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 867 और 255। इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो 867 को हम फिर से भाग विधि से पहले बना लेते हैं, ठीक है। 867 में हम भाग देते हैं 255 से। चलिए भाग विधि से मैं कर लिया हूँ। 255 गुना 3 जोड़ 102 आया, तो गुना 3 कर लेंगे जोड़ 102 करेंगे, यानी 255 गुना 3 करेंगे तो हो जाता है 765, और उसमें जोड़ देते हैं 102 तो हो जाता है 867। अब इसको यहाँ कर लेंगे पुनः 255 बराबर 102, यानी जो शेष आता है उसको यहाँ लिख देंगे। गुना कितना बार में लगा? 2 बार में, तो 2 जोड़ शेष कितना आया? 51, तो 51 लिख लिए। पुनः 102 बराबर 51 गुना कितना बार में लगा? 2 बार में, तो 2 जोड़ शेष कितना आया? 0। तो हमारा जो HCF हो जाएगा दोस्तों, HCF हमारा ये हो जाएगा 51। इसका आंसर हो गया 51। बड़ी आसान शब्दों से हम लोग सीखते चल रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही दे दिया है, q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम देखते हैं कि क्या यदि q का कुछ भी मान लेते हैं तो क्या वो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप धारण करता है। तो q बराबर हम लिखते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 ... अब क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 6q+1, 6q+3 और 6q+5।
पूरा हिंदी भाषा से आपको मैं सरल भाषाओं में बता रहा हूँ। तो यदि अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप जो है आगे सीखते रहेंगे। फिर आप क्यू का मान रखते हैं तो 6 गुना 1 जोड़ 1, सब में 6 का मान 1 रखेंगे। 6 गुना 1 जोड़ 5। अब देखिए 6 एकम 6 1 7, 6 एकम 6 3 9, 6 एकम 6 5 11। यानी कि इसमें क्या आया, विषम पूर्णांक आया। इसमें क्या आया, विषम पूर्णांक। इसमें विषम पूर्णांक, क्या धनात्मक विषम, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक आया। यदि हम क्यू का मान 2 लेते हैं तो 6 गुना 2 प्लस 1, 6 गुना 2 प्लस 3 और 6 गुना 2 प्लस 5, तो 6 दुना 12 प्लस 1, 12 प्लस 3 और 12 प्लस 5, 12 1 13 हो गया, 15 हो गया, यहाँ हो गया 17। इस तरह से यानी कि जितना भी आंसर आया हमारा सब का सब क्या आया, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप धारण किया। इसीलिए हम लिख देंगे, इसीलिए Q का कोई भी मान एक धनात्मक विषम पूर्णांक का 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप में हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक होता है। यानी कि हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। बड़े ही आसान शब्दों में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि आपकी लगातार वीडियो जो है मिलती रहेगी, और इससे क्या होगा कि आपका प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर इसमें मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका पूरे सरल भाषाओं में जानकारी मिलती जाएगी। और लाइक कर देंगे और कमेंट करेंगे आप कहाँ से हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि यानी कितनी पंक्ति होगी इसके बारे में पूछ रहा है। तो सीधा हम क्या करेंगे, 616 का जो है ना हम HCF निकाल देंगे। तो HCF तो निकालना जानते ही हैं आप जो है बचपन में जो सीखे हैं महत्तम समावर्तक, वही तो HCF होता है। तो एल्गोरिथम विधि से है हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्लास में हैं तो स्टैंडर्ड क्लास में स्टैंडर्ड तरह से चलेंगे। तो 616 का जो है हम HCF ज्ञात करते हैं पहले। ठीक है, चलो HCF पहले भाग विदेश कर लेते हैं। जैसा कि मैं भाग कर लिया हूँ, तो सबसे पहले जो लगेगा वो 19 बार में लगेगा, तो हो जाता है 608, 80 से बचता है 8। फिर 8 में क्या करेंगे, 32 से भाग देते हैं तो हो जाता है 4 बार में लग जाता है और पूरा कट जाता है। तो उसी तरह से हम 19 बार में लगाएंगे, शेष कितना बच गया, 8 बच गया था। पुनः फिर से करेंगे तो 32 बराबर 8 गुना कितना बार में, 4 बार में प्लस 0, यानी हमारा जो आंसर निकल गया, यानी कुल स्तंभों की संख्या जो निकला वो निकला 8। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं आप कुल स्तंभ की संख्या या कुल कतारों की संख्या जो होगी वो होगी हमारा 8 आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस तरह से मैंने 2 नंबर बनाया था और 2 नंबर बनाया था, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ इसमें क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, घन कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। जो नीचे लिखे थे उसी प्रकार से आप लिख देंगे। और जो चेंजिंग है यहाँ पे M 3M + 1, और इसमें जो लिखा हुआ है 3Q + 1, 3Q + 2, यानी इस चीज़ को चेंज कर लेंगे और आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब बाकी इतना ही पर, इस वीडियो को लंबी हो रही है, अब इतना ही पे ही इस वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं 1.2 की तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।